वन्दितुं शौरिशीघ्रे ध्रुवमचल मणोगुण्डयं पते बोच्छामि समर्पाण मेणो स्वीके बेवड्यं अयमेको कलसुतो दर्शनमयोणं मयुसमारूढी रवियत्तमञ्चतिञ्चवी अर्णं परमाणुमेतं पे अर्णं परमाणुमेतं पे बोलो सूफी संत श्री वैभव संत जी महाराज की। सर्वप्रथम हम अपने गृहस्थ जीवन के माता पिता से क्षमा याचना करते हैं, टीकमगढ़ वासियों से सभी से क्षमा याचना करते हैं, अशोक नगर वालों से सभी से क्षमा याचना करते हैं। प्रत्येक से अलग अलग सबसे एक साथ हमें क्षमा प्रदान करें। विगत वर्षों में आपके साथ रहते हुए मैं छोटे से अभी तक जितने वर्ष रही हूँ उसमें मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। आप सभी से हम क्षमा याचना करते हैं और आचार्य भगवान से सर्वप्रथम हम क्षमा याचना करते हैं। 2.5 साल रहते हुए हो गए आचार्य भगवान, मुझसे जो भी गलती हो गई हो आचार्य भगवान हमें छोटा समझ के माफ कर दीजिएगा। मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज से हम नमस्ते करते हुए कहते हैं, हे मुनि श्री मुझसे जो गलती हो गई हो उससे क्षमा प्रदान करें। सर्व संघ से हम क्षमा याचना करते हैं। ब्रह्मचारी भैया और बहनों से, प्रिया दीदी से, तनु दीदी से सबसे क्षमा याचना करते हैं, हमें क्षमा प्रदान करें। सर्वप्रथम दर्शन गुरुदेव का सर्वप्रथम गुरुदेव का दर्शन मुझे नवागढ़ सिद्ध क्षेत्र में हुआ और गुरु के दर्शन ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मैं आज आपके बीच में हूँ। जब मैं गुरु ने ही मुझे सब कुछ दिया है, आगे भी मुझे गुरु देंगे। गुरु भक्ति में इतनी शक्ति हुआ करती है कि मिट्टी को भी वो कलश बना दिया करते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं था, गुरु ने मुझे सब कुछ दिया है, गुरु ने ही मुझे सब कुछ दिया है। हम एक बात और करना चाहते हैं, मेरे मन में इतनी शक्ति देना, मेरे हृदय में इतनी शक्ति देना कि मैं मात्र अपने गुरु को स्मरण कर सकूं। मेरे हाथों में प्रभु इतनी शक्ति देना कि गुरु भक्ति को लिख सकूं। मेरे आंखों में इतनी शक्ति देना कि गुरु के दर्शन कर सको। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, जिस साधना से मैं गुरु से प्रभावित हुई थी, जिस वात्सल्य से गुरु से प्रभावित हुई थी, वह मुझे मुझ पर हमेशा बना रहे, लघु रहकर। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सदा विवेक पूर्वक और बुद्धि पूर्वक गुरु के सन्निकट रहकर गुरु की सेवा में हमेशा समर्पित रहूं, गुरु की सेवा में हमेशा समर्पित रहूं। बोलो सूफी संत श्री वैभव सागर जी महाराज जी की। महावीर के महावर में दोषी नाएगा, दृढ़ शंकर पोता ये शिव अब स्वीकार करो। मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो, श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो। श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो। मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। ओम निम्न वारिं साचर परमेष्टि विभव सागर चिमणि देव्यो अनक प्राप्त है अर्घं पानति सा। बनवा अणगर करवा भव पार, बनवा अणगर करवा भव पर तोड़ियो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने वंदन, 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 वैरागी ने वंदन। बनवा अणगर करवा भव पर तोड़ियो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। आपके विषय में रहता है, आपके
ज्ञान अब मैं आपसे चाहता हूँ 2.5 साल में आपने मुझे इस योग्य पाया है कि मैं आपके लिए दीक्षा दूं। माइक से बोलिए, आप खड़े होकर के। जी आचार्य भगवान। स्पष्ट करके बोलिए। आचार्य भगवान, कार्य भगवान आपके उपहार हैं। आपने संग में ऐसा क्या पाया है जिस कारण आप दीक्षा लेना चाहती हैं? सर्वप्रथम आचार्य भगवान, हमने आपको द्वितीय वात्सल्य रूपी हस्त कमल आपने उस पर सुशोभित किए हुए थे, उसको देखकर और एक दिन आपकी साधना को देखकर आचार्य भगवान आप ऐसे लग रहे थे कि गौटेश्वर के बाहुबली स्वयं खड़े हों। उसको उस साधना को देखकर और आपको दर्शन से हम प्रभावित हुए, जिससे हम आपके पास आए। मैं सक्षम नहीं बनाया है गुरुदेव, हम स्वतंत्र तो है मगर आत्मा के लिए है, मगर सक्षम नहीं है, कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। घबराना मत, तुम जल्दी घबरा जाओगी। ध्यान रखो। ये बताइए, आपके पीछे अब नीचे 2 और हैं, आप उनको इतनी छोटी उम्र में कैसे संभालेंगे? आचार्य भगवान, जब एक वीर सैनिक एक सीमा पे होता है तो अपने साथी को कभी भी वो किसी भी हालत में हुआ करता है और उसको नहीं छोड़ता है दूसरी सीमा में। ऐसे ही मेरे जब तक प्राण है तब तक हम इनकी सेवा भी करेंगे और रक्षा भी करेंगे। नमस्ते आचार्य भगवान। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे संग से कभी भी किसी अवसर पर यदि 3 जाओगे तो वापस कितने आओगे? आचार्य भगवान, हम 3 जाएंगे तो 13 होकर आएंगे, 3 ही नहीं रहेंगे, 13 होकर भी आएंगे। नमस्ते। हम ये जानना चाहते हैं 13 होके आओ चाहे नहीं, लेकिन 3 में से 2 होके तो नहीं आओगे? कभी नहीं आचार्य भगवान, कभी नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन का ख्वाब ये था कि मैं सैनिक बनूं, फिर आप साध्वी की ओर क्यों जा रही हैं? आचार्य भगवान, जो हम पिस्टल लेते थे उस समय बंदूक हाथ में लिया करते थे, तो उसमें मात्र पंचेंद्रिय जीव की रक्षा के भाव हुआ करते थे, और आज हमारे हाथ में एक पिच्छी आ जाएगी जिसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव की भी रक्षा हो जाएगी। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, हे प्रभु मुझे चेनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। अभी दीक्षा की बहुत देरी है। अभी मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आपका ख्वाब था सैनिक बनना, तो मैं फिर भी कहता हूँ कि आपने कई बार एनसीसी में अपना कोर्स किया हुआ है, आप बंदूक चला के भी जानते हैं, गोलियां चला के भी जानते हैं। कभी यदि कुछ अवसर आ जाए तो आप क्या करेंगे? यदि कोई आपको प्रताड़ित कर दे रास्ते में, आप बंदूक चला के जानते हैं, कहीं उसकी बंदूक छुड़ा के? नहीं आचार्य भगवान, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी क्षमता से और अपनी वैराग्य से उसको प्रभावित करेंगे, ना कि बंदूक से। मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आप सैनिक बनने की भावना रखते थे और आज आप साध्वी की ओर जा रहे हैं। आपने साध्वी दीक्षा में आने वाली समस्त कठिनाइयों को जान लिया है क्या? जी आचार्य भगवान, क्योंकि हमारा आसन अब पहले तो शुभ रूप था और आज हमारा आसन विपदाओं का ही होगा, विपत्ति का आसन ही होगा और कठिनाइयों का सामना हमें क्षमता पूर्वक करना होगा। आपको मालूम है कि सैनिक को शासन से कब आदेश मिल जाए बॉर्डर पर जाने का, और गुरु को शिष्य का कब आदेश मिल जाए किसी भी प्रकार का, तो आप उसी तरह पालन करेंगे? जी आचार्य भगवान, हमारे द्वारा आपको भी कभी, मेरी सांस के दौरान भी आपको कभी कष्ट नहीं होगा प्रभु। मेरी सांस के दौरान भी आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। आपको स्वप्न में भी हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो आप आज्ञा देंगे वह हम सहर्ष स्वीकार करेंगे गुरुदेव, सहर्ष स्वीकार करेंगे। हमने सुना है आप इस देश की बहुत बड़ी रक्षा करना चाहती हैं,
और इसलिए देश के धन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपने रोटी खाना कम कर दिया है। अब आप ये बताइए कि आप धर्म को चलाने के लिए आहार पूरी मात्रा में करेंगे कि नहीं करेंगे? समाज के सामने बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी इनको लगता है कि धर्म समाज के व्यक्तियों का कैसे आहार करें, कैसे आहार करें। इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, नमस्कार। क्योंकि आपकी मम्मी ने सब कुछ सिखाया है लेकिन आपको रोटी खाना नहीं सिखाया। मेरी मम्मी ने अच्छे से रोटी खाना नहीं सिखाया, मगर अब जनवाड़ी माँ से हम ज्ञान ग्रहण करना जरूर सीख जाएंगे गुरुदेव। ज्ञान ग्रहण करने के पहले आहार आवश्यक होता है, इसलिए पहले आप एक वचन दीजिए कि हम आहार में प्रमाद नहीं करेंगे। जैसा आहार मिलेगा बड़ी रुचि के साथ अपने आहार करके आएंगे, क्योंकि धर्म साधना के लिए। जी आचार्यगण, अपने तन को पुष्ट ना करते हुए अपनी आत्मा को पुष्ट करने के लिए हम और जिन शासन की रक्षा के लिए जरूर भोजन करेंगे। सांस सांस में नमोकार मंत्र के साथ अवश्य भोजन करेंगे गुरुदेव। आपको याद रहे कि अंजू दीदी एक एक ग्रास लेती है तो प्रत्येक ग्रास के साथ नमोकार जपते भोजन लेती है। उसी का प्रभाव है कि आपके समान इस तरह बोल रही है। बहुत खुशी की बात है। जबकि अपने ही हाथों से अपने अलंकारों का त्याग कर रहे हैं, यह उनके जीवन की सुखद और पवित्र घड़ी। उनके साथी खड़े खड़े राजकुमार जी को माइक दीजिए, ब्रह्मचारी राजू भैया को माइक दीजिए। आपको रखा है स्वस्ति श्री कुंदकुंगानाय बलात्कर्मणे सेंगच्छे दिगंबरसं परंपरायां श्री आचार्य आदि सागर दत्त शिष्य आचार्य महाविद्यालय जाता तत्शिष्य आचार्य विमल सागर जाता तत्शिष्य आचार्य विराग सागर तत्शिष्य अहम विवाह सागर जाता तत्शिष्य चुल्लिका ओम श्री नाम ध्येयं नामकरणं सर्वमंगलम भवतु सहा। बोले चुल्लिका ओम श्री माता जी की। दीक्षार्थी जय जय हो जो धन्य घड़ी आगी के बीच में यह जो है प्रथम दीक्षा के क्षेत्र में माता जी जो विराजी हैं उनका नाम क्या रखा है? ओम श्री। ओम मंगल मंत्र है, इतना महान मंत्र है। पहले नंबर की माता जी एक अक्षर की, दूसरे नंबर की माता जी 2 अक्षर की, तीसरे नंबर की माता जी 3 अक्षर की। पहला ओम श्री, ओम 1 अक्षर का, अरहम 2 अक्षर का, अहिंसा 3 अक्षर का। अब आपको याद रहेगा 1 अक्षर वाली 1 नंबर की, 2 अक्षर वाली 2 नंबर की और 3 अक्षर वाली ओम श्री। ओम यह जैन मंत्र विश्व का सबसे महान मंत्र है। ओम में 12 अंग समा जाता है, उसी तरह आप में पूरा संसार समा जाए। आपकी इतनी विशालता हो, जैसे ओम में पूरा संसार समा जाता है उसी तरह आप में संसार समा जाए, ऐसी भावना है।